दोस्तों, इस देश के घनघोर जातिवादी, मनुवादी और सामंती सोच के लोग दलित जाति की सबसे मजबूत जाति चमार जाति के बारे में जिस तरीके से र्यूमर फैलाने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि चमार मतलब जो अच्छा खासा कपड़ा ना पहना हो चमार हुआ, जो बिल्कुल गंदे से रहता हो वो चमार हुआ। और दोस्तों, उत्तर भारत में खासकर चमार को जो है जाति के एंगल से इस तरीके से देता है कि अगर किसी को भी अगर गाली देना है तो उसे चमार कह दो। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण जाति का हो और अगर उसको गाली देना है तो उसको कह दीजिए कि चमार जैसा तुम कपड़ा पहने हो जी। और आमतौर पर दोस्तों उत्तर भारत में लोग कहते हैं कि क्यों चमार जैसा रहते हो बे, अरे चमार हो क्या बे, इस तरीके से प्रचलन है। और आपने देखा था कि लोकसभा के चुनाव में वैशाली से जो उम्मीदवार भूमिहार जाति के मुन्ना शुक्ला था, वो आदमी बोला था कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़ी है। तो इस चमार जाति के बारे में दोस्तों अलग अलग जो है निचता वाली तमाम जो है वर्ड का इस्तेमाल इस देश के जातिवादियों के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन आज देखिए चमार जाति ब्रांड बन चुकी है। और दोस्तों एक ऐसी ब्रांड जो ब्रांड आज तक कोई भी जाति नहीं बन सकी है, वो आज ब्रांड अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बनकर चमार जाति का ब्रांड बिक रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि आज चमार जाति सामाजिक न्याय के क्षेत्र में ब्रांड है। आज चमार जाति बहुजन की राजनीति में ब्रांड है। आज चमार जाति के लोग साहित्य के क्षेत्र में ब्रांड है। आज चमार जाति के लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्रांड है। आज चमार जाति के लोग एकेडमिक के क्षेत्र में ब्रांड है। और आज चमार के लोग उद्योग के क्षेत्र में भी ब्रांड बन गए हैं। और उद्योग के क्षेत्र में अगर चमार जाति को ब्रांड बनाने वालों का अगर श्रेय किसी को जाना चाहिए तो जाना चाहिए सुधीर राजभर को। क्योंकि सुधीर राजभर, आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से ये तो लिखते हैं राजभर लेकिन है ये चमार जाति के, और इनको बचपन से ही चमार जाति कहकर इन्हें प्रताड़ना का सामना जो है करना पड़ता था। और जो जातिवादी होते थे वो सुधीर राजभर को ये कहते थे कि चमार है, ये इस तरीके से रहता है, ये चमार है। और अब देखिए उसी चमार शब्द को सुधीर राजभर ने ब्रांड बना दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि सुधीर राजभर की मुंबई के धराई में एक बहुत बड़ा जो है फैक्ट्री है, जहां पर चमड़े का जूता, चप्पल, बेल्ट, सोफा, तमाम चीजें चमड़े की मिलती है। और आपको बता दूं दोस्तों कि चमार जो जाति का जो ब्रांड है, चमार जाति का जो सोफा है, जो चप्पल है, जो बैग है, वो एक आम आदमी वह नहीं कर सकता। आम आदमी तो छोड़िए, आपको बता देता हूं कि दो इस देश के घनघोर जातिवादी, मनुवादी और सामंती सोच के लोग चमार जाति को नीचा एंगल देखने का काम करते हैं। मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि चमार जाति के ब्रांड से बने चमड़े के न तो एक बेल्ट खरीद सकते हैं और नहीं एक घड़ी। आपको बताओ दोस्तों कि रेहाना आपको याद होगी, वही रेहाना जो अंबानी परिवार था, अंबानी परिवार में जिस तरीके से शादी थी और उस अनंत अंबानी की शादी में जिस तरीके से रेहाना को बुलाया गया था करोड़ों रुपए देकर नाचाने के लिए, वो रेहाना जिस सोफा पर बैठी थी वो चमार जाति ब्रांड का सोफा था। वो चमार का ब्रांड का सोफा था जिसकी कीमत 18 से 20 लाख रुपए है। सोचिए छोटे से चमड़े के बने सोफा की कीमत 18 से 20 लाख रुपए है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चमार जाति को ब्रांड बनाने का काम सुधीर राजभर ने किया है। और आज देखिए चमार जाति के इस बनाए हुए चमड़े के उद्योग में जो मुंबई में धराई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाते हैं और मिलते हैं और एक तरीके से कहे दोस्तों कि झुकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो नाम, जो पहचान और जो उपलब्धि कम दिनों में सुधीर राजभर ने बिजनेस के दुनिया में अचीवमेंट करके दिखलाई है, आज तक वैसा कोई भी जो है उद्योगपति अचीवमेंट नहीं कर पाया है। और आज आपको बता दूं कि चमार जाति को ब्रांड बनाने वाले सुधीर राजभर की अगर हैसियत की बात करें दोस्तों, तो भारत में अगर अंबानी परिवार को छोड़ दें तो पैसे के मामले में, रईसी के मामले में इनके जैसा कोई ब्रांड नहीं है, इनका कोई भी जो टक्कर देने वाला नहीं है। अगर सुधीर राजभर चाहे तो आज भारत के लोगों को कई महीनों तक बैठाकर
खिला सकते हैं, ऐसी क्षमता जो है सुधीर राजभर जी का है, जो कि वो चमार जाति से आते हैं। और देखिए आज जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग को देखते हुए, पॉपुलैरिटी को बढ़ते हुए, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है वो आज चमार स्टूडियो में जाते हैं और मिलते हैं। और देखिए मिलने के बाद क्या कुछ राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दिया, आप देखिए। राहुल गांधी मिलकर लिखते हैं कि चमार स्टूडियो के संस्थापक सुधीर राजभर लाखों दलित युवाओं की कहानी को समेटे हुए हैं। वह अत्यंत प्रतिभाशाली है, नए विचारों से भरपूर है और सफलता के लिए आतुर है, लेकिन अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों तक पहुंच की कमी और सीमित अवसरों की चुनौती से जूझते रहे। मगर अपने समुदाय के कई अन्य लोगों से अलग सुधीर ने अपना नेटवर्क बनाया। उन्होंने धारावी के कारीगरों की छिपी प्रतिभा को पहचाना और एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया जिसे आज विश्व के सम्मानित फैशन जगत में अपनी पहचान मिली है। चमार स्टूडियो की सफलता यह साबित करती है कि कैसे पारंपरिक हस्तकला और आधुनिक व्यापार एक साथ आ सकते हैं, जिससे कुशल कारीगरों को भी उस सफलता में भागीदारी मिल सके जिसे वे अपने हाथों से गढ़ते हैं। आज धारावी में सुधीर और उनकी टीम के साथ काम करते हुए मैंने समावेशी उत्पादन नेटवर्क की अहमियत को महसूस किया। ऐसे नेटवर्क जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही मुझे यह भी उतना ही महत्वपूर्ण लगा कि सुधीर को अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। इसलिए अपने क्षेत्र अपने मित्र रामचेत मोची को सुल्तानपुर से बुलाया ताकि वे सुधीर से मिल सकें और समझ सके कि डिजाइन और इनोवेशन उनके व्यवसाय को कैसे नया रूप दे सकते हैं। मैंने लोकसभा में कहा था कि खुशहाल भारत का निर्माण समृद्धि और हिस्सेदारी के मॉडल से ही संभव है। चमार स्टूडियो की सफलता दिखाती है कि यह मॉडल काम करता है और मैं चाहता हूं कि ऐसा मॉडल पूरे भारत में लागू हो। सोचिए, राहुल गांधी जो दोस्तों जिनकी अक्सर जातिवादी मानसिकता कहीं ना कहीं बयानों में दिख जाती है, आज चमार जाति को ब्रांड बनते हुए देख आज राहुल गांधी भी ये मानने को तैयार है कि सुधीर राजभर ने चमार जाति को जो है ब्रांड बना दिया है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, आपको दोस्तों बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट बाजार है, उस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सुधीर राजभर का चमार ब्रांड का बना हुआ चमड़े का जूता, चप्पल, सोफा, बेल्ट मिलता है। और दोस्तों अगर उसकी कीमत की बात करें तो जो मनवादी जातिवादी ये कहकर दलितों को संबोधित करते हैं, ये कहकर दलित जाति के चमार जाति के लोगों को संबोधन करते हैं कि चमार है, ये ऐसे कैसे ये ऐसा कपड़ा, गंदा कपड़ा पहना है, फटा पहना है, मतलब वो चमार है। भले वो चमार हो या ना हो, लेकिन लोग उसे चमार जाति से ही संबोधित करते हैं। लेकिन आज चमार जाति को सुधीर राजभर ने ब्रांड बना दिया है। और आपको मैं बता देता हूं कि सुधीर राजभर का चमार ब्रांड का जो बना हुआ ब्रांडिंग का जो सामान है, उसकी एक बेल्ट की कीमत भी इस देश के जातिवादी नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि आज चमार जाति दोस्तों ब्रांड बन गई है। आपने देखा होगा दोस्तों कि आपने मार्केट में बहुत सारी चीजों को मिलती हुई चीज देखा होगा, और उस पर आप किसी भी जाति का ब्रांड कोई लगाकर बेच दे तो एक जाति के लोग ही खरीदते हैं। लेकिन चमार जाति आज के डेट में इकलौती ऐसी ब्रांड बन गई है जाति, जो जाति से बने हुए तमाम चमड़े की चीजें अंतरराष्ट्रीय मार्केटों में बिक रही है, और वो भी करोड़ों के दाम में। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भारत के चमार ही जाति इकलौती ऐसी ब्रांड जाति है जिन्होंने उद्योग के क्षेत्र में अपना नाम जो है, अपना परचम और झंडा गाड़ने का काम किया, जिसकी सफलता की ऊंचाइयों को देखते हुए इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? चमार जाति को जिस तरीके से ये जो ब्रांडिंग बनाने का काम सुधीर राजभर के द्वारा हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नवसंत हूँ, कैमरा पर साथी है प्रतीक जी। बहुत बहुत धन्यवाद।